Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss the new topic of differentiation, increasing and decreasing function. This topic is very interesting and important topic. Student, इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी ग्राफ अगर किसी भी कर्व का अगर किसी भी फंक्शन का अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो वो ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसका इंटरवल कौन सा है। कोई ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसका इंटरवल क्या है। स्टूडेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करके और हम यहाँ से पता करेंगे कि कौन सा इंटरवल है जिसमें फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कौन सा इंटरवल है जिसमें फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है यहाँ पे ध्यान देंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में सबसे पहले इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चीज़ को समझें। स्टूडेंट, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है ये। तो चलिए पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे टर्म आया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को हम लोग समझते हैं। चलिए इसको हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि एक ग्राफ से देखा जाए। चलिए हम यहाँ पे हम 4 ग्राफ बना रहे हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले ग्राफ से ही समझा जाए। डेफिनेशन की बहुत बड़ी बात नहीं है, ग्राफ से हम लोग डिफाइंड भी कर देंगे। तो चलिए मेरा ग्राफ नंबर 1 है। इस तरीके से ग्राफ देखेंगे। ग्राफ से ही हम कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ रीड कर लिया जाए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, देखें यहाँ पे ए ओरिजिन है। यह हमारा एक कर्व इस तरीके से है। ये ध्यान देंगे, कोई फंक्शन है, इस फंक्शन का ग्राफ हमारा इस तरीके से है ये स्टूडेंट। ठीक है, एक ग्राफ है। सपोज कर ले कि फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स है। फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स। स्टूडेंट चलिए सबसे पहले यहाँ पे इंक्रीजिंग की हम बात करते हैं। देखें कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। हमारा जो यहाँ पे जो टॉपिक है, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात की है यहाँ पे, देखें हम लिख भी दे रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, स्ट्रिक्टली, ध्यान देंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की हम बात करेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की हम बात करेंगे यहाँ पे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या फंक्शन। ठीक है, तो देखें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है। तो देखें यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, इस कर्व पे हम कोई भी पॉइंट ले लें। सपोज कर लें कर्व का जो डोमेन है, इसके डोमेन से हम पॉइंट ले लेते हैं। सपोज कर ले कि ये पॉइंट है, जो फंक्शन है एक इंटरवल पे डिफाइंड है। और इंटरवल कौन सा है, मान लें कि ये फंक्शन है एक ओपन इंटरवल ए बी पे क्या है, डिफाइंड है। ओपन इंटरवल ए बी पे क्या है, ये डिफाइंड है। तो देखें यहाँ पे हम x की कुछ वैल्यू ले लेते हैं। सपोज कर लें कि x की वैल्यू हम x1 ले लिए यहाँ पे इसके डोमेन से। मीन्स ये जो इंटरवल पे डिफाइंड है ए बी इंटरवल पे, इसमें से हम कुछ पॉइंट ले रहे हैं। सपोज कर लें कि एक पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या ले लिए, हम x1 ले लिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम क्या ले लिए, ध्यान देंगे, x2 ले लिए। इसी तरीके से बहुत सारे हम पॉइंट ले सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, देखें ये x का कौन सा डायरेक्शन है, इंक्रीजिंग में है। x इंक्रीज कर रहा है और y के एबव अगर चलें यहाँ पे तो y भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो देखें यहाँ पे कि x1 यहाँ पे क्या है, x2 है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जरा हम फंक्शन की वैल्यू देख लें। इसके फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे आएगा तो कितना आएगा, देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, f(x1), ये कितना है, f(x1) लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, देखें ये f(x1) हो जाएगा। यह लाइन जो है यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, देख सकते हैं। यहाँ पे कितना हो गया, f(x1) हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, f(x2) हो गया। यहाँ पे हम लोग देखें कितना लिख सकते हैं, f(x2) लिख सकते हैं। तो ध्यान देंगे
यह जो ऑर्डिनेट हमारा है x1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारा कितना है, fx1 है, यह fx1 है, और x2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारा फंक्शन की वैल्यू कितनी है, देखिए वैल्यू है कितना है, fx2 है। तो ग्राफ से हम लोग क्या देख रहे हैं, ग्राफ से हम लोग यही देख रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है, क्लियर, यहाँ से ग्राफ से क्लियर है कि क्या क्लियर है कि x1 इज लेस देन x2, देख सकते हैं x1 इज लेस देन x2। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, इम्प्लाइज क्या मिल रहा है, देखें x1 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू देखें हम y का इंक्रीजिंग सेंस है, तो यहाँ पे fx1 जो होगा fx2 से क्या होगा, कम होगा, देख सकते हैं fx1 पहले आया है, fx2 इसके ऊपर है, तो fx1 कम होगा किससे, fx2 से। तो हम लोगों को क्या देखा कि fx1 इज लेस देन क्या देखे हम लोग, fx2। अब यहाँ से क्या देखें, ये x1 x2 कहाँ से लिया गया है, फॉर ऑल x1, देखें x1 कामा x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल EB से लिया गया। देखें ध्यान से समझेंगे, अभी इसका सब कुछ हम मीनिंग बताते हैं कि कोई फंक्शन है, ध्यान देंगे कोई फंक्शन है इस ओपन इंटरवल पे क्या है, डिफाइंड है। उस ओपन इंटरवल से हम दो पॉइंट ले लिए, कौन सा, x1 और x2, और क्या कंडीशन अप्लाई किए, x1 इज लेस देन x2 है, मीन्स x एक्सिस पे x1 पहले और x2 क्या है बाद में। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिल रहा है, मीन्स फंक्शन की जो वैल्यू मिल रहा है वो भी क्या है, fx1, देख सकते हैं ग्राफ में fx1 जो है fx2 से कम है, मीन्स fx1 इज लेस देन fx2। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कैसे, क्योंकि x की जेव वैल्यू बढ़ाएंगे हम, x की वैल्यू हम इंक्रीजिंग सेंस में, मीन्स x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ध्यान देंगे x की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ग्राफ से ही देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यदि एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई अगर कर रहा है तो क्या कहलाएगा, उसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और भी देख सकते हैं इस ग्राफ को और तरीके से थोड़ा सा रीड कर लिया जाए। देखें ये देख लें, कई पॉइंट अगर ले लिए, यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे ले लिए, हम यहाँ पे ले लिए, मीन्स x1 x2 x3 x4 बहुत सारे हम पॉइंट ले लिए। देखें इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देख लें, यहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, देख सकते हैं। तो x1 x2 से लेस है, तो इसके फंक्शन की वैल्यू, इस पे फंक्शन की वैल्यू कितना है, fx1 है, यहाँ पे कितना fx2 है, यहाँ पे कितना fx3 है, और fx कितना है यहाँ पे 4 है। तो देख सकते हैं कि ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, मीन्स x की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, इसके डोमेन में हम पॉइंट को अगर बढ़ा रहे हैं, x एक्सिस पे उसकी वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसकी वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं फंक्शन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इसी तरीके से इंक्रीजिंग फंक्शन के कॉन्सेप्ट को देखें, क्या देखें कि x1 इज लेस देन x2 से करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिल रहा है फंक्शन में वो भी क्या रहा है, अगर हम एलिमेंट लेस रहे तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो रहा है, लेस ही का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए फंक्शन कैसा होगा, एक ग्राफ हमारा क्या कर रहा है, एक ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ है, इंक्रीजिंग कर्व है ये। तो इसको बोलते हैं कि इस केस में जो फंक्शन होगा इस इंटरवल पे अगर डिफाइंड है, ओपन इंटरवल AB पे डिफाइंड है, तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो चलिए इसके बाद हम इसका एक सेकेंड हम इसके बाद सेकेंड वाला देखते हैं कि वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, उसको भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए इसके बाद यहाँ पे इंक्रीजिंग की बात आ गई, हम लोग अब डिक्रीजिंग की बात करते हैं। यहाँ पे एक और हम देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है, डिक्रीजिंग की बात हम कर रहे हैं। चलिए हम इसको मिटा देते हैं और यहीं पे हम लोग डिस्कस भी करेंगे। देखें कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है, देखें क्या है, हम इसलिए मिटा देते हैं ताकि साफ साफ सबको दिखे, बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है, बोर्ड बड़ा भी है, ऐसा नहीं कि छोटा है, बहुत बड़ा बोर्ड है। तो देखें यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा जो उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर जो 2 है वो क्या है, स्ट्रिक्टली, ध्यान देंगे क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की हम बात करते हैं। देखें ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की हम बात करते हैं। चलो देखें कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। हम आज क्या कर रहे हैं, ग्राफ से सब कुछ बताने के लिए हम सोचे हैं।
कि ग्राफ से सब कुछ यहाँ पे बताए। देखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का चलिए एक हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। कोई फंक्शन है, मान लेते हैं कि कोई फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी पे क्या है, डिफाइंड है। चलिए इसके ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं, जरा देखें कि क्या इस ग्राफ में हमको मिल रहा है। देखें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन। चलिए एक हम ग्राफ हम इस तरीके से ले लेते हैं, ध्यान देंगे। एक कोई कर्व है, सपोज कर लें कि फंक्शन कौन सा है, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है और किस पे डिफाइंड है, डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल ए बी पे क्या है, डिफाइंड है ये। चलिए यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉटिंग की बात करते हैं, देखते हैं कि जो कर्व है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, तो देखा जाए। चलिए यहाँ पे हम कुछ वैल्यू लेते हैं x, इसके डोमेन से कुछ पॉइंट हम लेते हैं इसके फंक्शन जो जिसमें डिफाइंड है, ओपन इंटरवल ए बी पर डिफाइंड है, तो इस ए बी से कुछ हम पॉइंट लेते हैं। सपोज कर लें कि पॉइंट हमारा क्या है, x1 है, यहाँ पे कितना हम ले लें, x2 ले लें। सिर्फ 2 पॉइंट लेके समझाते हैं। देखें यहाँ पे ये सेंस कौन सा है, इंक्रीजिंग सेंस में है, और ये सेंस कौन सा है, भी इंक्रीजिंग सेंस में है, y के एबव है। अब देखें इसके करस्पॉन्डिंग x1 जो हम ले रहे हैं वैल्यू, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जरा देखें फंक्शन की वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे मिल जा रहा है कि f(x1) मिला, देख सकते हैं। यहाँ पे कितना मिल रहा है, देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना मिल रहा है, f(x2) मिल रहा है स्टूडेंट। तो क्या हम लोग देख रहा है, हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि देखें हम लोग यहाँ पे ही देख रहे हैं, क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से क्लियरली हम लोग क्या दिखाई दे रहा है कि x1, देखें क्या हमको दिख रहा है यहाँ पे कि x1 जो है वो क्या है, x2 से लेस है, x1 इज लेस देन x2, देख सकते हैं x1 इज लेस देन x2। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिला, अब देखें ए वाई का इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग सेंस में है, ये कह सकते हैं यहाँ पे कि f(x1) इज ग्रेटर देन क्या, f(x2), या ऐसे कह सकते हैं दूसरे शब्दों में क्या कि f(x2) जो पहले है तो लेस होगा किससे, f(x1) से। देखें क्या होगा, एक बार और देख लें कि f(x2) यहाँ पे देखें कि क्या f(x2) नीचे है, इसके ऊपर f(x1) है, तो नीचे का मतलब क्या होगा, कम होगा, लेकिन किससे कम होगा, f(x1) से क्या होगा, कम होगा। या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पहले f(x1) आया, यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि f(x1) जो है, देखें f(x1) ऊपर है और f(x2) नीचे, तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाले से क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ग्रेटर देन किससे हो गया, f(x2) से ग्रेटर हो गया। फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोगों ने देख लिया यहाँ से कि क्या कि अगर x पे इंक्रीजिंग सेंस में वैल्यू ले रहे हैं, x1 इज लेस देन x2 देख भी सकते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिल रहा है, तो देखें ग्राफ से भी क्लियर है कि f(x1) इज क्या हो जा रहा है, ग्रेटर देन f(x2) मिल जा रहा है। तो देखें यहाँ पे x1 क्या x2 से कम है, x1 क्या x2 से कम है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2). इसका मतलब कि कोई भी फंक्शन है इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो उसके ग्राफ को अगर हम प्लॉट करें तो कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। चलिए इस ग्राफ को थोड़ा सा और हम अच्छे से समझाते हैं। यहाँ पे ये तो सिर्फ 2 पॉइंट लेके हम समझाए हैं, चलिए और भी पॉइंट लेके इसको हम लोग समझ सकते हैं। कुछ इस तरीके से ध्यान देंगे यहाँ पे। चलिए इस तरीके से हम पॉइंट लेके समझ रहे हैं। देखें मान लें यहाँ पे पॉइंट हम कुछ और ले लिए, यहाँ पे कुछ और ले लिए, यहाँ पे कुछ और ले लिए, यहाँ पे x1, x2, x3, x4 ले लिए। चलिए इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखें इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे। मीन्स अगर हम x को बढ़ा रहे हैं, देखें x को बढ़ा रहे हैं, बढ़ रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखें x1 पे वैल्यू कुछ और है, x2 पे वैल्यू और कम हो गया, x3 पे और कम हो गया, x4 पे और कम हो जाएगा। मीन्स ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये जो कोई फंक्शन, इस फंक्शन का जो ग्राफ हम प्लॉट किए क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। देखें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। चलिए 2 ग्राफ हम और प्लॉट करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे 2 ग्राफ हम और प्लॉट करके दिखा रहे हैं। एक ग्राफ नंबर 2 था, ग्राफ नंबर 3 देखा जाए, फिर हम इस पर
कैलकुलस के भी हेल्प से हम लोग डिस्कस करेंगे। ग्राफ नंबर 2 देखा जाए तो अभी दो चीज़ हम लोग डिस्कस किए, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की हम बात किए हैं। चलिए 2 ग्राफ हम और प्लॉट करके दिखा रहे हैं। कुल 4 ग्राफ हमको प्लॉट करना है और 4 में ही सब कुछ है। कर्व ग्राफ नंबर 3, कोई फंक्शन सपोज कर लें यहाँ पे जिसका हम नाम लिख दे रहे हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। सिर्फ क्या लिख दे रहे हैं, देखें इंक्रीजिंग फंक्शन। वो स्ट्रिक्टली था, ये सिर्फ क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन की हम बात की है। देखें वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, ये सिर्फ हम इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखें ज़रा ग्राफ में देखेंगे किस तरीके का ग्राफ होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। देखें यह हमारा कर्व है, ठीक है, इस तरीके से कोई कर्व हम ड्रा कर दे रहे हैं। कोई ग्राफ है मेरा, कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का ग्राफ हमारा है ये, सपोज कर ले y इक्वल टू एफ एक्स है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, बहुत ही सावधानी से देखेंगे सभी लोग। क्या देखना है, देखें यहाँ पे कोई पॉइंट हम ले लें, देखें यहाँ पे कोई पॉइंट हम ले लें, ठीक है, x1, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें कितना x2, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें हम x3, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें हम क्या ले लें x4। ध्यान देना स्टूडेंट, इसी तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स हैं। किस सेंस में, x के इंक्रीजिंग सेंस में है तो इसकी वैल्यू y के इंक्रीजिंग सेंस में ही रहेगा। सेंस हमेशा x के करस्पॉन्डिंग इंक्रीजिंग ही लेंगे। तो देखें यहाँ पे क्या यहाँ पे हमको दिख रहा है, चलिए इसकी वैल्यू की बात करते हैं। देखें यहाँ पे, फिर देखें यहाँ पे, फिर यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। देखें यहाँ पे अगर हम बात करें तो x1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या मिलेगा, fx1। अब देखें x2 और x3 दोनों के लिए, देखें यहाँ पे दोनों के लिए, देखें यहाँ पे x2 और x3 तो अलग अलग है। देखें x2 और x3 यहाँ पे, देखें x2 और x3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर हम x2 की बात अगर करते हैं तो देखें यहाँ पे क्या मिलेगा, fx2 और fx3। देखें दोनों ही सेम वैल्यू मिलेगा, दोनों के लिए क्या होगा, ये सेम हो जाएगा, दोनों के लिए क्या होगा, ये सेम होगा। अब फिर यहाँ पे x4 पे क्या लिखेंगे, fx4 लिखेंगे। देखें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें एक चीज़ों को तो क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि fx1 जो है, यहाँ से x1 जो है क्या है, x2 से लेस है। ध्यान से समझेंगे, x1 इज लेस देन x2, देखेंगे x1 इज लेस देन x2, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिल रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि fx1 ग्राफ से ही देख सकते हैं, x1 नीचे है तो कम होगा किससे, x2 और x3 दोनों से कम होगा। तो fx1 इज लेस देन किससे, fx2 से। और fx2 की अगर हम बात करें तो fx3 से भी वही होगा, ठीक है, और fx4 से भी लेस का ही कंडीशन लेगा, fx4 से ही लेस का कंडीशन लेगा। तो यहाँ से देखें कि x1, x2, x3, x4 हम अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये वैल्यू भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें x2 और x3 पे 100% है कि x2 और x3 ग्राफ में अलग अलग है। यहाँ पे x की जो पॉइंट्स हैं अलग अलग हैं, तो x2 और x3 तो अलग अलग है। यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिल रहा है, देखें x2 और x3 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि fx2 इक्वल टू fx3। यहाँ पे सेम मिल गया है। fx4 पे फिर अलग अलग हो गया है। कहने का मतलब ये है, क्या मतलब है कि अगर हम किसी फंक्शन के, कोई फंक्शन है उसका कर्व प्लॉटिंग कर रहे हैं, कर्व प्लॉटिंग करते समय अगर x डिफरेंट ले रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर कहीं सेम हो जाए तो, और दूसरा कंडीशन करस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम हो जाए, और दूसरा कंडीशन कि x को बढ़ाने पे y भी बढ़ता गया, तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा मीन्स हम कह सकते हैं कि x1 इज लेस देन x2। देखें
x1 इज लेस देन x2, तो इसके करेस्पॉन्डिंग हमको क्या मिला है, fx1 इज लेस देन आर इक्वल टू fx2। देखें यहाँ पे इक्वल टू भी हो सकता है, मीन्स दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो सकते हैं। x1 x2 भले डिफरेंट हो, लेकिन x1 और x2 डिफरेंट हो, लेकिन इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो सकता है, सेम हो सकता है। देखें यहाँ से अगर यहाँ तक की बात करें, देखें इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की हम बात करते हैं तो x1 जो भी यहाँ पे हम पॉइंट लेंगे वो तो सब अलग रहेगा। देख सकते हैं x1 यहाँ पे कुछ अलग रहेगा पॉइंट, x की वैल्यू यहाँ पे कुछ अलग होगा, 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 x की वैल्यू तो अलग होगा, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगा ये ऑर्डिनेट सेम है। तो ऑर्डिनेट सेम होने का मतलब क्या, देखें यहाँ पे ऑर्डिनेट क्या है, सेम है। ऑर्डिनेट सेम होने का मतलब क्या होगा, ये फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे x तो डिफरेंट है। देखें x तो डिफरेंट है, बट उसकी वैल्यू इसी में क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। उसकी वैल्यू क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जबकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वल टू का कंडीशन तो आता नहीं है। वहाँ पे हमारा कर्व कुछ इस तरीके से मिला था। हर केस में x डिफरेंट तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी डिफरेंट। यहाँ पे क्या है, x तो डिफरेंट है बट उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, सेम है। इसलिए इसका नाम क्या रखते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन नाम रखते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन इसका हम लोग नाम रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें डिक्रीजिंग की हम बात करते हैं। ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, अब डिक्रीजिंग की बात करते हैं। यहाँ पे देखें डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग ज़रा देखें। यहाँ पे डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा डिक्रीजिंग का। तो डिक्रीजिंग के लिए क्या हम देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या है यहाँ पे, डिक्रीजिंग। हम डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। डिक्रीजिंग फंक्शन, देखें डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पे हम चलिए ग्राफ से ही बताते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस एंड ओरिजिन। चलिए ये जो देखा जाए ऐसे इस तरीके से हम लोग देखें। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग क्या देखें, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ध्यान देंगे, यहाँ से यहाँ तक तो x डिफरेंट होगा। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक तो x डिफरेंट होगा। हम सपोज कर ले यहाँ पे देखें कि x1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, x2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, x3 हो गया। तो x1 x2 तो डिफरेंट है, देख सकते हैं, बट उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगा वो क्या हो गया, सेम हो गया। देखें सेम हो गया, क्या हो गया, सेम हो गया। x3 क्या है, देखें x1 x2 डिफरेंट है, x1 x2 तो डिफरेंट है, x3 भी डिफरेंट है, लेकिन x1 और x2 पे वैल्यू क्या मिल रहा है, सेम ऑर्डिनेट हो रहा है, मीन्स हाइट सेम हो रहा है, मीन्स फंक्शन की वैल्यू सेम है। और यहाँ पे अलग हो जाएगा, इस यहाँ पे कुछ और हो जाएगा। इसलिए ये फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। स्टूडेंट कैसा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो कंडीशन क्या इस केस में आता है, कंडीशन किस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे देखें कि x1 इज लेस देन x2 इम्प्लाइज fx1, देखें fx1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाता है, fx2 हो जाता है। तो इस केस में फंक्शन क्या करते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो स्टूडेंट हम लोगों ने 4 ग्राफ को स्टडी किया। तो चारों ग्राफ हम एक साथ अगर बना देते हैं तो देखें, चारों ग्राफ को अगर हम एक साथ बना दें तो देखें सारे में क्या क्या अंतर हो जाएगा। सारे यहाँ पे ग्राफ को अगर एक साथ हम प्लॉट कर दें तो देख सकते हैं। देखें यहाँ पे छोटा छोटा ग्राफ हम बना दे रहे हैं। एक हमारा कर्व ये हो गया, फर्स्ट x एक्सिस, y एक्सिस ओरिजिन। दूसरा हमारा कर्व लाइक दिस, इस तरीके से हो गया, x एक्सिस, y एक्सिस ओरिजिन, ये सेकेंड हो गया। थर्ड हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x एक्सिस, y एक्सिस ओरिजिन, देखें यहाँ पे लाइक दिस, इस तरीके से हो गया। और जो फोर्थ हमारा जो कर्व है, देखें फोर्थ जो कर्व है कुछ इस तरीके से हो गया, x एक्सिस, y एक्सिस ओरिजिन, देखें इस तरीके से हो गया, लाइक दिस, इस तरीके से हो गया। तो ये दोनों क्या है,
एक ऐसा है, देखें x बढ़ता गया, y की वैल्यू बढ़ता गया, तो ये हो गया स्ट्रिक्टली, ये क्या हो गया यहाँ पे स्ट्रिक्टली कौन सा इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया है। देखें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये क्या हो गया स्ट्रिक्टली, ध्यान देंगे ये क्या हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ये क्या है, ये सिर्फ देख सकते हैं क्या हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया सिर्फ डिक्रीजिंग हो गया। देख सकते हैं ये सिर्फ क्या हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया स्टूडेंट। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में जो डिफरेंसेस सबको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट इसके बाद हम नेक्स्ट स्टडी कर रहे हैं मोनोटोनिक फंक्शन कि व्हाट इज़ मोनोटोनिक फंक्शन। ये तो स्ट्रिक्टली अभी तो कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं, ग्राफ का यूज कर रहे हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की हम बात किए हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है। कौन सा फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ मोनोटोनिक फंक्शन। तो यहाँ पे देखें मोनोटोनिक के बारे में लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। यहाँ पे मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में देखें, ध्यान देंगे, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है मोनोटोनिक, ध्यान देंगे मोनोटोनिक फंक्शन। देखें कि मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज मोनोटोनिक फंक्शन, या मोनोटोनिसिटी की बात हम करते हैं। तो मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब समझें कि इसके दो केस बनते हैं। कौन कौन सा, या तो फंक्शन, कोई फंक्शन होगा इसके दो केस बनाए जाएंगे, क्या क्या, या तो फंक्शन इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे। ध्यान देंगे मोनोटोनिक फंक्शन मीन्स होता है कि यदि कोई फंक्शन है, सपोज कर लें कि f(x) कोई फंक्शन है और यदि ओपन इंटरवल पे डिफाइंड क्या है, डिफाइंड है। सपोज कर ले कि कोई फंक्शन f(x) है और यह फंक्शन किस पे डिफाइंड है, ओपन इंटरवल AB पे डिफाइंड है। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ दो ही केस अराइज होता है। कौन कौन से केस, आइदर फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ध्यान देंगे यहाँ से दो ही केस बनाते हैं। कौन कौन से दो केस बनते हैं, आइदर, देखो भाई यहाँ से आइदर इंक्रीजिंग, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होता है, आइदर स्ट्रिक्टली, ध्यान देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और क्या होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यही दो केस यहाँ पे हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान दिया जाए, मोनोटोनिक का मतलब होता है अगर कोई फंक्शन किसी भी फंक्शन को मोनोटोनिक फंक्शन तभी कहते हैं, मान लें कि कोई फंक्शन है जो इस ओपन इंटरवल AB पे क्या है, डिफाइंड है। तो फंक्शन या तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो, मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। एक ही इंटरवल में दो चीज़ नहीं होता। अगर इस इंटरवल में अगर हम कह दें कि अगर बोथ की बात करते हैं, तो अगर बोथ आ जाए मीन्स फंक्शन एक ही इंटरवल में इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे। ध्यान देंगे एक ही इंटरवल में अगर फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज दोनों करता है तो फंक्शन हमारा मोनोटोनिक फंक्शन नहीं होता है। मोनोटोनिक फंक्शन फेल कब होता है, कि जब एक ही इंटरवल में दोनों काम करे। यहाँ पे ध्यान देंगे मोनोटोनिक, यहाँ पे ध्यान देंगे कि मोनोटोनिक, ध्यान देंगे मोनोटोनिक फंक्शन फेल कब होता है, कि एक ही इंटरवल में। देखें मोनोटोनिक फंक्शन फेल कब होता है, कि जब हमारा इंटरवल क्या है, AB है, फंक्शन है कोई, और इस ओपन इंटरवल पे क्या है, डिफाइंड है। ध्यान देंगे मोनोटोनिक फंक्शन फेल कब होगा, कि जब कोई फंक्शन है इस इंटरवल में डिफाइंड है और इसमें दोनों एक ही साथ काम करने लगे, दोनों काम बोथ इंक्रीजिंग और एंड डिक्रीजिंग का काम हो जाए एक ही साथ, कि बोथ, देखें क्या चीज़, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या हो जाए, बोथ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ध्यान देंगे इंक्रीजिंग एंड क्या हो जाए यहाँ पे
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर एक ही साथ दोनों वर्क होता है इस इंटरवल में, ध्यान देंगे मोनोटोनिक फंक्शन फेल कब होगा कि जब कोई फंक्शन है इस ओपन इंटरवल में डिफाइंड है तो एक ही साथ दोनों वर्क होने लगे, मीन्स फंक्शन उसी इंटरवल में इंक्रीज भी करे और उसी इंटरवल में क्या हो जाए डिक्रीज भी करे, तो इस केस में फंक्शन क्या होता है मोनोटोनिक फंक्शन नहीं होता है। उस केस में फंक्शन क्या होता है मोनोटोनिक फंक्शन नहीं होता है। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे कि मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब होता है कि यदि कोई फंक्शन इस इंटरवल पे डिफाइंड है तो इसमें सिर्फ दो में से एक ही चीज़ हो, या तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। लिख दिए हैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर ऐसा केस हो तो फंक्शन क्या होगा मोनोटोनिक फंक्शन कहलाएगा। और मोनोटोनिक फेल कब करता है कि जब एक ही इंटरवल में फंक्शन दोनों हो जाए, इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे, तो इस केस में फंक्शन क्या हो जाता है, उस केस में मोनोटोनिक के कंडीशन को फेल कर गया, मीन्स फंक्शन क्या होगा मोनोटोनिक फंक्शन नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए यहाँ पे हम लोग ज़रा इसके बाद नेसेसरी कंडीशन डिस्कस करते हैं कि कैलकुलस, ये तो कॉन्सेप्ट था, अब कैलकुलस का हेल्प मीन्स डिफरेंशिएशन का हम हेल्प लेकर के कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रूफ करेंगे। किसी भी फंक्शन को कैसे कहें कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है किसी इंटरवल में, किसका हेल्प से, तो डिफरेंशिएशन के हेल्प से। तो आइए देखते हैं कि डिफरेंशिएशन के हेल्प से हम कैसे करेंगे इसको, तो ध्यान देंगे। तो डिफरेंशिएशन का हम हेल्प लेने चल रहे हैं, बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट है हमारा, बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट। देखें कि डिफरेंशिएशन के हेल्प से हम लोग इसको डिस्कस करने चल रहे हैं, डिफरेंशिएशन के हेल्प से। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, तो हमारा जो टॉपिक क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन। क्या है देखें यहाँ पे नेसेसरी, यहाँ पे देखें नेसेसरी एंड कौन सा कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। ध्यान देंगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर मोनोटोनिसिटी। देखें क्या लिखा गया है यहाँ पे, मोनोटोनिसिटी। देखा जाए ये क्या है, ये क्या है यहाँ पे, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर मोनोटोनिसिटी। स्टूडेंट यहाँ पे जो नेसेसरी और सफिशिएंट की बात करेंगे, यहाँ पे टोटल हम हेल्प किसका लेने चल रहे हैं, डिफरेंशिएशन का। किसका हेल्प लेने चल रहे हैं, डिफरेंशिएशन का। तो चलिए सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन क्या होता है इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्या है यहाँ पे, देखें नेसेसरी, यहाँ पे समझे हम लोग नेसेसरी कंडीशन, यहाँ पे क्या है नेसेसरी कंडीशन को हम लोग को जानना है। तो ध्यान देंगे फंक्शन कैसा होना चाहिए, तो देख लें कि मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है, देखें सपोज कर लें कि कोई फंक्शन है, वो क्या है, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं कि कोई फंक्शन है, ये क्या है, यहाँ पे देखें कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। कोई फंक्शन एफ है जो क्लोज इंटरवल ए बी पे क्या है कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है। देखें डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ध्यान देंगे कोई फंक्शन लेंगे तो कंडीशन क्या है कि कोई फंक्शन है किसी ओपन इंटरवल पे, किसी क्लोज इंटरवल पे क्या है कॉन्टिन्यूअस और ओपन इंटरवल पे क्या है डिफरेंशिएबल है। तो क्या होता है कंडीशन, किस तरीके से हम कैलकुलस का हेल्प लेंगे, तो यहाँ पे देखें कंडीशन नंबर फर्स्ट। ध्यान देंगे हम यहाँ पे कंडीशन क्या अप्लाई कर रहे हैं, कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है कि इस केस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा। देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, देखें स्ट्रिक्टली, यहाँ पे देखें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ध्यान से समझना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखें यदि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किस पे, ए बी पे हम बात किए, कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली ऑन इंक्रीजिंग, यहाँ पे देखें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ए बी पे हम बात कर रहे हैं, तो क्या कंडीशन होना चाहिए। तो ध्यान देंगे कि जो फंक्शन है स्टूडेंट क्या है कि जो फंक्शन दिया गया है यहाँ पे उसको हम क्या कर दें डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएट करने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाए
ग्रेटर देन 0 हो जाए फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो ध्यान देंगे कि इफ द फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल ए बी देन f डैश x इज ग्रेटर देन 0। ध्यान से सुनेंगे, क्या है कि कोई भी फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल ए बी होगा कि जब उसका डेरिवेटिव निकालें, डेरिवेटिव फाइंड करें, मीन्स f डैश x फाइंड करें, वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। किसके लिए, इस ओपन इंटरवल में जितने भी x टाइप के एलिमेंट हैं सबके लिए उसकी वैल्यू क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल ए बी। मीन्स सब यहाँ पे समझ लें कि ऐसे भी कर सकते हैं कि इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल ए बी देन एफ डैश एक्स या एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ध्यान देना है यहाँ पे स्टूडेंट, ये तो डिफ्रेंसिएशन का हम हेल्प ले रहे हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखें स्ट्रिक्टली यहाँ पे डिक्रीजिंग की हम बात कर रहे हैं। क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल ए बी की हम बात कर रहे हैं। जस्ट यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल ए बी की बात करें। समझें कि यदि कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल ए बी है तो क्या कंडीशन होता है कि एफ डैश एक्स मीन्स फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट करने पे लेस देन 0 हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। मीन्स यदि कोई फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब कहेंगे, तभी कहेंगे कि जब उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या कर देंगे, उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें और इस ओपन इंटरवल में जितने भी x टाइप के एलिमेंट हैं सबके लिए क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, सबके लिए क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होता है, ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो ये कंडीशन हमारा किसके लिए होता है, नेसेसरी कंडीशन हमारा क्या है, ध्यान देंगे कि यदि कोई फंक्शन है क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है और ओपन इंटरवल पे क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो यदि कोई यहाँ पे वह फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इस ओपन इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तभी कहलाएगा कि जब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। और देखें यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तभी कहलाएगा, ध्यान देंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस ओपन इंटरवल में तभी कहलाएगा कि जब फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें और ओपन इंटरवल में जितने भी एक्स टाइप के एलिमेंट मिले सबके लिए क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। स्टूडेंट चलिए इसका ग्राफ हम बना के दिखा देते हैं कि इसका ग्राफ प्लॉटिंग कैसे करेंगे। ये तो नेसेसरी कंडीशन हो गया, जरा ग्राफ प्लॉटिंग की बात करते हैं। यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे ग्राफ प्लॉटिंग 2 कर्व यहाँ पे हम बना रहे हैं, ध्यान देंगे, समझने वाली बात है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है हमारा। ग्राफ कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम बना रहे हैं। देखें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन। या इस कर्व को समझा जाए, यहाँ पे ये हमारा कर्व है, ध्यान देना है स्टूडेंट। यहाँ पे ये कोई कर्व है, सपोज कर ले यहाँ पे ये y इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है। ये कोई कर्व है, यह कर्व ये दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब कि ये कोई फंक्शन एफ एक्स है, इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस भी और डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सबसे पहले इसके बारे में जाने कि जब हम डिफरेंशिएशन का हेल्प ले रहे हैं, ध्यान देंगे कि हम यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन का हेल्प ले रहे हैं तो इसका पहले मीनिंग समझना है। इसका मीनिंग समझना है, इस ओपन इंटरवल का एक पॉइंट हम ले रहे हैं ना स्टूडेंट यहाँ पे। तो मान लें कि ओपन इंटरवल हमारा ए बी है, इसका एक पॉइंट हम क्या ले रहे हैं, सी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, सी ले रहे हैं। तो एफ डैश सी का पहले मतलब तो समझा जाए। एफ डैश सी तो डिफरेंशियबिलिटी में हम क्या पढ़ाए थे, एफ डैश सी मीन्स होता है, देखें कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट क्या चीज़, x इक्वल टू सी। तो डिफरेंशियबिलिटी में इसका मीनिंग क्या बताए थे कि ये क्या शो कर रहा है, ये स्लोप शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट शो कर रहा है। कहाँ पे, डिफरेंशियबिलिटी में हम पढ़ा चुके हैं, इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे टेंजेंट एंड नॉर्मल में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ध्यान देंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए थे, तो यहाँ पे क्या बताए थे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, जब स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात की है, ध्यान देंगे स्टूडेंट,
तो हम एक फंक्शन किस में है, ओपन इंटरवल पर डिफाइंड है। तो मान लें कि यहाँ इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे सपोज कर ले कि कोई पॉइंट ले लें और इस पे हम क्या ड्रा कर दिए, टेंजेंट ड्रा कर दिए। क्या ड्रा कर दिए, देखें टेंजेंट हम ड्रा कर दिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा कर दिए। जब टेंजेंट ड्रा किए तो देखें मान लें कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, इसका इंक्लिनेशन कितना है, तो थीटा है। यहाँ पे इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है। ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से 100% है कि जब टेंजेंट हम ड्रा किए हैं इस कर्व पे, जब टेंजेंट ड्रा कर दिया और एक्स एक्सिस से उसका इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है। तो थीटा यहाँ पे क्या शो कर रहा है, देखें एक्यूट शो कर रहा है। यहाँ पे क्या शो कर रहा है, एक्यूट एंगल शो कर रहा है। ध्यान देंगे क्या शो कर रहा है, एक्यूट एंगल शो कर रहा है। यहाँ पे ये क्या है, एक्यूट एंगल है। जब एक्यूट एंगल है, स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप का मतलब क्या होता है, टेन थीटा। तो जब हम एक्यूट की बात करते हैं तो टेन थीटा इस केस में हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ध्यान देंगे एक्यूट एंगल के लिए बात करें तो इस थीटा का अगर टेंजेंट लें तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टेन थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि थीटा इज एक्यूट एंगल और टेन थीटा ही क्या होता है, dy/dx होता है। क्या होता है, dy/dx होता है। तो dy/dx क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, ध्यान देंगे कि इस पॉइंट पे अगर हम स्लोप ड्रा करते हैं, टेंजेंट ऑफ स्लोप ड्रा करते हैं, देखें स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात अगर हम करें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो गया। देखें ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर हम स्लोप ड्रा करें, सॉरी टेंजेंट ड्रा करें, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब वो कर्व क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व होगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देखें ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम बता रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई भी कर्व लिया जाए, कोई फंक्शन हो, उस फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रा करें तो उस कर्व पे हम कोई भी पॉइंट ले लें, ध्यान देंगे कोई भी पॉइंट ले लें, उस पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रा करें, क्या ड्रा करें, टेंजेंट, तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट यदि पॉजिटिव होता है, ध्यान देंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर उस पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, उसके हर पॉइंट पे कहीं भी इस पर ड्रा कर देते, देख सकते हैं इस कर्व पे कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लें और उस पर जितने भी पॉइंट मिले सब पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें और सबका स्लोप अगर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, सबका स्लोप अगर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो उस केस में फंक्शन, इस केस में जो कर्व होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ध्यान देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो देखें इसका मतलब समझा दिए। अब इस डिक्रीजिंग वाले की बात हम कर रहे हैं। देखें डिक्रीजिंग वाले की हम बात कर रहे चल रहे हैं। तो डिक्रीजिंग की बात हम यहाँ पे करते हैं। तो देखें तो डिक्रीजिंग की बात हम यहाँ पे करते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखें डिक्रीजिंग की बात हम करें यहाँ पे, तो ध्यान देंगे डिक्रीजिंग की बात हम करते हैं इस सेकेंड के लिए। चलिए एक हम ग्राफ और भी दिखाते हैं यहाँ पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। देखें यहाँ पे एक हम कर्व इस तरीके से ड्रा कर दिए। ध्यान देना स्टूडेंट, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है हम लोग का, यहाँ पे ड्रा कर दिए। चलिए कोई फंक्शन है, सपोज कर लें कि y = f(x) क्या है, कोई फंक्शन है, तो उसका ग्राफ हमको ऐसे मिला। अब इस ग्राफ पे हम एक पॉइंट सपोज कर लें, मान लें कि यहाँ पे पॉइंट हम ले लिए और पॉइंट ले तो इस पर हम टेंजेंट ड्रा कर दिए, टेंजेंट हम ड्रा कर दिए इस पॉइंट पे। तो टेंजेंट जब ही ड्रा किए तो देखें यहाँ पे इसको ज़रा देखें, ये मान लें कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो यदि थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूस हो जाए, कितना हो जाए यहाँ पे, थीटा ऑब्ट्यूस एंगल हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा, थीटा इस केस में अगर थीटा ऑब्ट्यूस हो जाए, ध्यान देंगे इस केस में थीटा क्या हो जाए, ऑब्ट्यूस हो जाए, तो इसका अगर हम टेंजेंट ले लें, ध्यान देंगे क्या है, कोई फंक्शन उसका ग्राफ हम ड्रा किए, उस ग्राफ का एक पर्टिकुलर हम पॉइंट ले लिए, उस पर हम टेंजेंट ड्रा किए और देखें कि इस जो टेंजेंट है, जो इंक्लिनेशन है एक्स एक्सिस के साथ, वो क्या हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। क्या हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। और जब ऑब्ट्यूस हो जाएगा तो इस केस में टेन थीटा क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। ऑब्ट्यूस मीन्स यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, टेन थीटा लेस देन 0 हो गया, मीन्स निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव सेंस क्या शो कर रहा है, तो टेन थीटा का मतलब स्लोप की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे स्लोप की बात कर रहे हैं। तो dy/dx जो भी होगा एट जो भी पॉइंट हम ले लेंगे, जो भी पॉइंट यहाँ पे लें,
सपोज कर ले कि पॉइंट क्या है P है, तो इसमें हम लोग को क्या देखे dy/dx उस पॉइंट पे लेस देन 0 हो गया, मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव हो गया। तो क्या शो कर रहा है, इसका मतलब है कि इस कर्व के कोई भी, इस कर्व पे हम कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लें, देखें कोई भी पॉइंट ले लें इस कर्व पे, कोई कहीं भी पॉइंट ले लें और वो सारे पॉइंट्स पे अगर टेंजेंट ड्रा करें और टेंजेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब वो फंक्शन, वो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बातें समझ में आया होगा। चलिए, ये दोनों ग्राफ अलग अलग बताए हैं, इन दोनों का मीनिंग बता दिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। चलिए हम दोनों ग्राफ को कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों ग्राफ को कंबाइन करके देखते हैं कि क्या मिलता है। चलिए कंबाइन यहाँ पे करके देखते हैं और 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए देखें, यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन, यहाँ पे हम इसकी बात किए हम, ठीक है, हम इसकी बात, ये बात हम कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम एक टेंजेंट ड्रा कर दे रहे हैं, इस पॉइंट पे ध्यान देंगे, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दिए, फिर हम इधर एक टेंजेंट ड्रा कर दे रहे हैं, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दे रहे हैं। देखें, इस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रा कर दिए, देखें ये हमारा कर्व, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर दिए, कंबाइन करके बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कर्व ब्रेक कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये हमारा कर्व है, देखें यहाँ पे एंगल थीटा, यहाँ पे भी एंगल एक्स एक्सिस से ये क्या हो गया, थीटा हो गया। अब देखें यहाँ पे एक क्या शो कर रहा है, एक ग्राफ है, कोई कर्व है, इसके पॉइंट, एक कर्व पे हम कोई भी पॉइंट ले लिए, सपोज कर ले यहाँ पे पॉइंट ले लिए, तो यहाँ पे टेंजेंट यहाँ पे ड्रा किए, तो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अगर यह एक क्यूट है, एक क्यूट है और एक क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, तो ऑब्ट्यूस है यहाँ पे, तो इस केस में dy/dx कितना होगा, यहाँ पे इस केस में अगर हम देखें तो 100% है कि f' क्या होगा, ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, f' क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और इस केस में f' क्या होगा, लेस देन 0 होगा। इसका मतलब है कि एक कर्व क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और एक कर्व क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। स्टूडेंट जरूर ध्यान देंगे, दोनों को कंबाइन करके बताएं। तो स्टूडेंट ये तो नेसेसरी कंडीशन था, उसको ग्राफ से ही बता दिए। जरा सफिशिएंट कंडीशन हम लोग देखें कि इसका सफिशिएंट कंडीशन क्या है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। नेसेसरी कंडीशन के बाद सफिशिएंट कंडीशन हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज सफिशिएंट कंडीशन, फिर हम लोग इस पर वर्क करेंगे। तो देखिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे सफिशिएंट की हम बात करते हैं, तो नेसेसरी में हम लोगों ने क्या देखा कि एक इंटरवल था और कह दिए कि उस इंटरवल में क्या था, फंक्शन इंक्रीज कर रहा था या डिक्रीज कर रहा था। अब यहाँ पे सफिशिएंट की हम बात करते हैं, तो सफिशिएंट में देखें कि क्या है ये सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन नेसेसरी का वैसे उल्टा होता है। तो देखें यहाँ पे सफिशिएंट की हम बात करते हैं, देखें सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट की हम बात करते हैं। देखें सफिशिएंट कंडीशन में क्या होता है कि फंक्शन हमारा वही है कि क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, बाकी तो सब कुछ वही लेंगे। डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस की बात हम करेंगे कि मान लें कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, कोई फंक्शन है, सपोज कर लें कि y = f(x) बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल ए बी। मान के चलते हैं कि f(x) कोई फंक्शन है, वो क्या है, इस इंटरवल ए बी में क्या है, वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे देखते हैं कि सफिशिएंट कंडीशन मान के चलें कि f(x) कोई फंक्शन है जो इस ओपन इंटरवल पे क्या है, तो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो देखें कि क्या कंडीशन होता है। कंडीशन नंबर 1, मान के चलें कि इफ़ f'(x) इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। हम मान के चल रहे हैं कि इफ़ इस इंटरवल में क्या देखें कि ये फंक्शन क्या कर रहा है कि f'(x) इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो ये क्या शो कर रहा है कि f(x) इज क्या होगा, स्ट्रिक्टली क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ध्यान देंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल
ए बी होगा। सेकेंड कंडीशन क्या होता है कि एफ हम मान यहाँ पे देखें कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। यहाँ से इम्प्लाइज देन एफ एक्स इज क्या होगा, यहाँ से स्ट्रिक्टली क्या होगा देख सकते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देख सकते हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल ए बी। देखें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ये हमारा सफिशिएंट कंडीशन हो गया। कुल मिला के स्टूडेंट इतना समझना है कि यहाँ पे कोई फंक्शन अगर कोई इंटरवल दिया रहता है, ध्यान देंगे, कोई अगर इंटरवल दिया रहता है तो इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, या तो कोई यहाँ पे हम देख लिए कि इस फंक्शन में dy बाई डी एक्स फाइंड किए, मीन्स उसका डेरिवेटिव फाइंड किए, क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो हम क्या देखें कि यह जो इंटरवल होगा उस इंटरवल में फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर हम एक इंटरवल लिए, उस इंटरवल में देखें कि dy बाई डी एक्स लेस देन 0 हो गया। तो हम क्या देखें कि उस इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे देख लें कि मान लें कि कोई इंटरवल लिया, ध्यान देंगे यहाँ पे कोई इंटरवल हम ए बी लिए और देखें कि इस केस में फंक्शन क्या हो गया, इस केस में डेरिवेटिव मीन्स dy बाई डी एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या कि फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली, यहाँ पे देखें यहाँ पे स्ट्रिक्टली क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। फिर हम कोई इंटरवल लिए और देखें कि एफ डैश एक्स लेस देन क्या हो गया, 0 हो गया। तो उस केस में फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। बस ये हमारा सफिशिएंट कंडीशन है स्टूडेंट। तो इससे दो ही टाइप के हम लोगों के पास क्वेश्चन मिलेंगे, सिर्फ दो ही टाइप के। क्या दो टाइप का, एक इंटरवल दिया रहेगा, ध्यान देंगे, एक इंटरवल दिया रहेगा तो प्रूफ करना हो कि वो फंक्शन उस इंटरवल में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। या तो दूसरा देखें, इंटरवल दिया रहेगा, ध्यान से सुनेंगे, इंटरवल दिया रहेगा तो हमको प्रूफ करना है कि उस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। दूसरा कि इंटरवल फाइंड करना होता है, एक फंक्शन दिया रहेगा तो लिखा रहेगा फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 1 इंटरवल दिया रहेगा तो उसमें हमको प्रूफ करना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। दूसरा फंक्शन दिया रहेगा तो उसके हेल्प से क्या फाइंड करना है, इंटरवल फाइंड करना पड़ता है। कौन सा इंटरवल, वह इंटरवल जिसमें फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। स्टूडेंट अब सबसे खास बात बता दें कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग खास बात है। यहाँ पे बता दें कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का हम यूज़ सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए ही हम करेंगे। यहाँ पे चाहे क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा गया हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछा गया हो, लेकिन हम लोग सिर्फ सिंपली किस नाम से जानेंगे, जनरली इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को जनरली हम इंक्रीजिंग के नाम से जानेंगे। इसको किस नाम से जानेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन के नाम से जानेंगे। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को जनरली हम सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन के नाम से जानेंगे। बट बेसिक कॉन्सेप्ट जो है दोनों में डिफरेंस समझना चाहिए। लेकिन जो हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे जनरली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन के नाम से और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। क्योंकि देखें बेसिकली जो हम दोनों में डिफरेंस बता दें, अगर कैलकुलस का ही हम हेल्प ले रहे हैं, यहाँ पे डेरिवेटिव का हेल्प ले रहे हैं, तो इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि ये तो कंडीशन सेटिस्फाई करे। अब बात आ गया तो बता दे रहे हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब अगर डेरिवेटिव से बात करें तो डेरिवेटिव में क्या होता है, सेटिस्फाई तो करे, सेटिस्फाई भी करे फॉर एक्सेप्ट वैल्यू ऑफ एक्स। कुछ एक्स की ऐसी वैल्यूज होंगी, यहाँ पे इस इंटरवल में कुछ ऐसी वैल्यू होंगी जहाँ पे एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0, एक्सेप्ट फॉर, यहाँ पे हम लिख दे सकते हैं यहाँ से कि एक्सेप्ट फॉर एक्स वेयर एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। तो देखें एक कंडीशन होता है जब हम कैलकुलस की ही हम बात करने लगे यहाँ पे, तो देखें डिक्रीजिंग का मतलब होता है
कि फंक्शन को इंटरवल दिया रहे तो उसमें तो एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो रहे, लेकिन उसी में कुछ वैल्यू ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, रिजेक्ट एक्सेप्ट उस वैल्यू को हम रिमूव कर देते हैं। इसी तरीके से डिक्रीजिंग की हम बात करें तो इसका मतलब कैलकुलस का हेल्प ले रहे हैं तो डेरिवेटिव का मतलब कि यहाँ पे एफ लेस देन जीरो हो जाए, और फिर इसमें भी वो कंडीशन आता है कि कुछ एक्स ऐसे आते हैं कि जहाँ पे डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाता है, जहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ध्यान देंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन में ये तो कंडीशन रहता ही स्ट्रिक्टली का, लेकिन उसमें एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू जहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। डिक्रीजिंग में भी लेस देन जो जीरो रहता है, लेकिन कुछ एक्स ऐसे मिल जाते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। देख लें, कन्फ्यूजन हम दूर कर दे रहे हैं, ग्राफ से ही हम दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए अभी हम लोग जो ग्राफ ड्रा किए थे इंक्रीजिंग का, इस तरीके से ग्राफ था, इस तरीके से ग्राफ था। तो देखिए यहाँ पे तो x की कुछ ऐसी वैल्यू मिलेंगे, यहाँ पे देखिए हर केस में सेम मिलेगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, सॉरी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, सॉरी। यहाँ पे अगर हम ग्राफ इस तरीके से बता दें, देखें इस तरीके से ग्राफ बना दें, देखें इस तरीके से, तो देखें यहाँ पे तो ठीक है ग्रेटर देन जीरो, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू मिलेंगी जहाँ पे टेंजेंट क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो इस केस में क्या जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसीलिए हम सिंपली किसका नाम देते हैं, स्ट्रिक्टली, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को किस नाम से जानेंगे, यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के नाम से हम लोग जानेंगे स्टूडेंट। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट तो हम लोग पढ़ लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के कॉन्सेप्ट को बारे में हम लोग सीख लिए। और इसके बाद स्टूडेंट हम लोग जो भी आज पढ़े हैं बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक डिस्कस किए हैं, मज़ा आ गया इसको पढ़ करके। सारे लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देख करके सब कुछ समझ लेंगे, और फिर हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद।